दोस्तों देश में बहुत कम शहर हैं जहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं। और अपने भारत के लोग तो ज्यादातर विदेशों में घूमने जाते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं। यूरोप या फिर दूसरे देशों में, चाइना हो गया, यूएस हो गया, यहाँ सब घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन गोवा में एक ऐसा शहर है इस देश में जहां पर न केवल देश भर के लोग घूमने के लिए आते हैं, बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर देखा जाए तो बाकी शहरों के मुकाबले विदेशों से यहाँ पर ज्यादा आते हैं। इस वक्त मैं गोवा के मडगांव स्टेशन के ठीक बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की और साथ ही टैक्सियों की। और एक तरह से लोग यहाँ पर बहुत गहमा गहमी चल रही है गाड़ी में बैठने के लिए, टैक्सी के लिए। टैक्स क्योंकि यहाँ पर टैक्सी और गाड़ियों की जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। वजह यहाँ पर पता नहीं क्या मानी जाती है यहाँ पर, क्योंकि ओला और उबर यहाँ पर नहीं चलता है। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्राइजेस हैं टैक्सी और इन सब चीजों के, वो एक तरह से भारत के दूसरे शहरों के मुकाबले यहाँ पर सबसे ज्यादा है। मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में अगर आप 10 से 12 किलोमीटर या फिर इवन 15 किलोमीटर अगर आप कहीं जाते हैं, तो एसटी की बस से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो एसटी के बस में महज 10 रुपया लगेगा। 10 से ज्यादा हुआ तो 12, 15 या फिर 20 से ज्यादा एसटी के बस के प्राइस नहीं है। इवन आप अगर ओला उबर से ट्रैवल करते हैं कहीं, तो ओला उबर से भी लास्ट टू लास्ट अगर 15 किलोमीटर है तो 300 या फिर 250 रुपया लगेगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि मैं गोवा में मौजूद हूँ। गोवा में जो वो टैक्सी के जो प्राइजेस हैं, महज 15 मिनट की दूरी पर मुझे एक जगह जाने का है, उसका प्राइस है 1200 से 1500 रुपया यहाँ पर लोग चार्ज करते हैं। आप यकीन कर सकते हैं कि मुझे महज 15 मिनट की दूरी पर एक जगह जाने का है, जो सिर्फ 15 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेगा। लेकिन उस 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस के लिए टैक्सी वाले यहाँ पर 1200 से 1500 चार्ज कर रहे हैं। अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाला है कि गोवा देश का टूरिज्म का हब है, और टूरिज्म का हब होने के नाते यहाँ पर देश भर से सैलानी घूमने के लिए आते हैं, बीचेस का मजा लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे पार्क हैं। साथ ही यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो इन्वायरमेंट है, वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। इसकी वजह से न केवल देश भर से लोग घूमने के लिए आते हैं, बल्कि विदेशों से भी घूमने के लिए आते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से देखा गया है कि गोवा में टूरिज्म डिक्लाइन हुआ, यानी कि टूरिज्म का जो स्तर है वो कुछ हद तक, या फिर यूं कहें कि काफी हद तक यहाँ पर गिरा है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से यहाँ पर जो लोग आते हैं वो बहुत ही दिक्कतों का सामना करते हैं। एक तो ये टैक्सी वाले जो सबसे अपने मनमाने तरीके से चार्ज करते हैं। दूसरी, यहाँ पर आप अगर कहीं बाहर निकलते हैं तो जगह जगह पर रोड बन रहे हैं, गड्ढे हैं, कई जगहों पर पतले पतले रोड हैं, कुछ जगहों पर ट्रैफिक भी लगती है। इसकी वजह से भी यहाँ पर सैलानी जो घूमने के लिए आते हैं, वो उनके उनका लेवल जो है वो कम हुआ है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि सबसे बड़ी वजह यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ओला और उबर नहीं चलता है। ओला और उबर ना चलने की वजह से यहाँ पर जो टैक्सी वाले हैं, जो रिक्शा वाले हैं, इवन ये जो बाइक वाले हैं, जो मुंबई में रैपिडो के नाम पर चलता है, ठीक वैसे ही गोवा में बाइक वाले हैं। जो बाइक वाले भी आप सोच सकते हैं, बाइक वाले 500 से 600 रुपया चार्ज कर रहे हैं, 700 800 इस तरह से चार्ज करे एक आदमी को बैठा करके लेके जाने के लिए। लेकिन जब बाइक वालों का ये हाल है तो ये टैक्सी वाले कितना लेंगे? आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पर कि इतना, मतलब अपने जो है ये कुछ भी, मतलब
मनमाने तरीके से अपनी ही सरकार यहाँ पर जो टैक्सी वाले चलाते हैं, इनके ऊपर कोई किसी का कोई मतलब कह सकते हैं कि कोई परवाह नहीं है लोगों की कि इतना मत कैसे कोई चार्ज कर सकता है। मुझे अगर 12 से 15 किलो 12 15 से 20 मिनट की दूरी पर मुझे जाना है तो उसके लिए कोई 1200 से 1500 कैसे चार्ज कर सकता है। गांव स्टेशन के ठीक बाहर ये प्रीपैड टैक्सी का काउंटर लगा हुआ है जहां पर यहाँ पर मनमाने तरीके से वसूलने का एक गौरव धंधा कह सकते हैं कि जो धड़ल्ले से चलता है और इन सब चीजों पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। पुलिस प्रशासन भी इस पर कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि हाथ बंधे हुए हैं जिससे कि कुछ कर नहीं पाएगा। सरकार यहाँ पर सरकारी संरक्षण में इस तरह से टैक्सी वाले अपने मनमाने तरीके से लोगों से पैसे वसूलते हैं। यहाँ पर सरकार को लेकर के भी कुछ काम करना चाहिए, कोई योजना बनानी चाहिए जिससे कि जो ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ का वो किसी हद तक सुधर सके और अच्छी व्यवस्था लोगों को दिलाई जा सके। जैसे कि अगर कोई गोवा में ट्रैवल करने के लिए आता है तो उसे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।